साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। बात आज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है और बात ये करनी है कि क्या वाकई पाकिस्तान में कुछ होने जा रहा है या कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ इस तरह का होने जा रहा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब मैं तो एक साफी हूं, मैं एक तज्जिया कर सकता हूं। देखें, अब तो एक बात नोट करें कि इस वक्त पाकिस्तान के जो तीन बड़े पिलर हैं वो तीनों पाकिस्तान में नहीं है। नवाज शरीफ साहब बाहर है, शहबाज शरीफ साहब बाहर है और अब आसिफ अली जरदारी साहब का भी वो बाहर चले गए। नवाज शरीफ साहब बीमारी के बहाने गए हैं और इतना ये कि अब उन्होंने लंबे अरसे वापस नहीं आना। अल्लाह उनको जिंदगी हयाती दे और वो गजबाज के फिर आन तो एक दफा फिर अपना चाह पूरा करने की कोशिश कर लें। लेकिन ये कि अब बजाय ऐसा लगता है कि उनका सियासत से नाम पे कांटा लग गया, वो शायद दोबारा कभी भी वजीर आजम ना बन सके। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में है, अब इसके बाद वो कुवैत चले गए हैं और वो सऊदी अरब में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत तूफानी किस्म का ऐलान होगा, लेकिन 60 करोड़ डॉलर का इजाफा जो है वो कि दो मुल्कों के दरमियान 60 करोड़ का डॉलर का इजाफा तो कुछ भी नहीं होता, जबकि इंडिया के कई 100 बिलियन के तो भारत के साथ तजारती मुआहदे। सो अब नवाज शरीफ साहब को पता चला है कि वो अमेरिका चले गए। अब जरदारी साहब के मुतालिक ये इतला है कि वो कल दुबई गए थे और सीढ़ी से गिर गए, उनके पैर में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा 4 हफ्ते अब आप दुबई से बाहर नहीं जा सकते। आपको पता है ना कि मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ साहब जाते हैं लंदन, जरदारी साहब जाते हैं दुबई। अब वो 4 हफ्ते का मतलब है कि ना सदर पाकिस्तान में होंगे 4 हफ्ते। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर है, नवाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए। क्यों चले गए, क्या हो क्या रहा है? इतलात तो ये है कि जो सऊदी अरब का दौरा था वो इसलिए नहीं था कि कोई पैसे हमने मुआहिदा बढ़ाना था, वो तो बढ़ा हुआ था। 60 करोड़ डॉलर से क्या फर्क पड़ जाता है। इतलात ये कि शहबाज शरीफ साहब पैरी पहन गए सर शाह सलमान दे तो कहते सर साड़ी जान बचा दो, जान छुड़वा दो, साड़ी कोई दरमियानी रास्ता निकाल दो। ये कोई मैं जज्बातियत में बात नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। वो एक आदमी की 2 की लड़ाई हो रही थी तो जो ऊपर बैठा नीचे वाले को मार रहा था, तो ऊपर बैठा वो मार भी रहा था, रो भी रहा था। तो किसी ने कहा भाई तुम मार भी रहे हो, रो क्यों? उन्होंने कहा कि ये जब उठेगा तो मैंने बड़ा मारेगा, इसलिए रो रहे हैं। तो हाल इस टाइम नून लीग का ये हुआ कि नहीं, ये डर है कि अगर इमरान खान की डील हो गई और अगर इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से कामयाब हो गए मुज़ाकरात तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। नवाज शरीफ का इमरजेंसी जाना, शहबाज शरीफ साहब का जाना, जरदारी साहब का दुबई जाके बैठ जाना, ये इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि जो इमरान खान साहब की अहलिया है बुशर बीबी, वो अचानक लाहौर आके बैठ गई है और लाहौर में बैठ के उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ये मरियम के लिए बराह रास्त चैलेंज है। तीसरी जानिब उस पीटीआई की जो क्यादत है उस पर इतना प्रेशर आ गया कि या तो अपने आप को प्रूव करो, अवाम के को निकाल के दिखाओ या घर जाओ। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दे दिया है कि या तो लोगों को बाहर निकाल के दिखाओ, नहीं तो अपने अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और घर जाओ, और नई क्यादत जो है वो मैदान में आने के लिए तैयार है। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा धमाका हो सकता है। ये मेरा तज्जिया है, मैं कोई ख्वाहिशों पर मबनी बात नहीं करता, एक तज्जिया है जो मुझे नजर आ रहा है कि जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए 4 हफ्ते के लिए, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, जो बड़े स्टेक होल्डर थे, जो इस सिस्टम के बड़े स्टेक होल्डर थे, जिन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ साजिश की, आज वो खुद इरेलीवेंट होके पाकिस्तान से बाहर है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वो महीने 2 महीने में जरदारी साहब वापस आएंगे, और नवाज शरीफ साहब का तो मुझे उक्का ही नहीं पता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।